ने हिंदुओं को आगाह करते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश जैसा हाल नहीं होने देंगे। उनके इस बयान के बाद मुस्लिम ब्रिगेड सामने आई। मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी लेने वाले कई नेता कैमरे के सामने चमकने लगे। सबने योगी पर रिएक्शन दिया, लेकिन बिजनौर और बरेली में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी नहीं कहा गया। यूपी के हिंदू मोहल्लों में डर है और ये देखकर मौलानाओं की टोली साइलेंट है। सवाल है कि क्या योगी को यूपी में किए जा रहे इस प्रयोग की खबर है? वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि यूपी में बड़ी साजिश की तैयारी है? देखिए पूरी खबर। बिजनौर के भनेड़ा में स्कूल टीचर तनवीर आयशा हिंदू बच्चों को तिलक लगाने से रोकती है और मुस्लिम छात्रों को टोपी पहनने की छूट देती है। बिजनौर के चांदपुर में मोहम्मद मुजम्मिल हिंदू लड़की को अश्लील मैसेज भेजता है और विरोध करने पर 400 लोगों की भीड़ घर पर हमला कर देती है। बरेली की शबनम हिंदू मोहल्ले में मकान खरीदती है और आरोप लगते हैं कि एक मौलाना की फंडिंग के बाद उसने ऐसा किया। सवाल है, क्या बिजनौर और बरेली में बांग्लादेश जैसा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमारी मांगे इस प्रशासन, हमारी मांगे। बिजनौर के चांदपुर इलाके की जिस गली में खड़े होकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वहां के लगभग सभी घरों पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, ये मकान बिकाऊ है। नारेबाजी पुलिस प्रशासन की लेट लतीफी पर है, लेकिन गुस्सा मोहम्मद मुजम्मिल की करतूत के बाद निकला है। हिंदू परिवार का आरोप है कि मोहम्मद मुजम्मिल ने लड़की को इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज भेजे, जिसका विरोध किया तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप ये भी है कि करीब 400 की भीड़ में से किसी ने नारा लगाया, हम यहाँ बांग्लादेश बना देंगे। लोगों का दावा है कि भीड़ के इस हमले के बाद वो डर गए और खुद को अपने ही घरों में कैद कर लिया। एक लड़का है मुस्लिम समुदाय का, वो हमारी लड़की के मोबाइल पे जो है इंस्टा पे जो है चैटिंग कर रहा था। चैटिंग में जो है कुछ गंदी गंदी गालियाँ यूज़ कर रहा था। तो हमारा भाई का लड़का भी, मतलब उसका भाई भी उसके साथ था। जब हमारी लड़के से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने गलत बातें की, तो उसने अपने भाई को बुलाया, उसको फ़ोन दिया, बोले इसको डांट दे। पहले तो यहाँ पे 150 जने थे, वहाँ पे जाके नाले पे कम से कम 500-600 जनों ने मुझे मारा वहाँ पे। फिर बाद में मुझे मारा, वहाँ पे खींच के ले गए, वहाँ पे फिर दोबारा मारा। फिर बाद में मुझे मेरा भैया बचाना आया, उसे भी मारा। मेरी चाची का लड़का आया, कहा उसे भी बचाना, मुझे बचाना आया, उसे भी मारा। और मारते मारते मेरी सिस्टर आई, जब पुलिस वाला आए, जब मुझे छोड़ा, सिस्टर को भी धक्का वक्का दे रहे थे वे, तो उन्होंने बोल रहे थे इन्हें जान से मार दो। हिंदू परिवार दहशत और भय के साये में जीने लगे तो पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मुकदमा मोहम्मद मुजम्मिल और भीड़ पर नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार के खिलाफ लिखा गया। इसके बाद डरे सहमे लोगों ने मकान बेचने के इश्तिहार चस्पा कर दिए। बिजनौर के चांदपुर के सराय मोहल्ला इलाके में कई घर ऐसे हैं जिनके बाहर यह घर बिकाऊ है के जो लोग हैं उन्होंने पोस्टर लगा दिए थे। इसके अलावा घर के बाहर लिख दिया था बाकायदा ईंट से, कोयले से, और देखिए ऐसा ही एक घर यहाँ है। ये देखिए यह घर बिकाऊ है का यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया था, जिसको बाद में अब पोत दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तमाम जितने घर हैं, पीछे भी देखेंगे तो ये देखिए यह मकान बिकाऊ है, इस तरीके से लिखा हुआ आपको नजर आएगा। इसी तरीके से सबने अपने घरों के बाहर जो है वो लिख दिया था कि यह मकान बिकाऊ है, और इस तरीके से लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज किया है। क्योंकि जिस तरीके का वारदात यहाँ पर हुआ था, जिस तरीके से यहाँ पर जो एक महिला के साथ अभद्रता की बात निकल के सामने आई थी, उसके बाद से लोग काफी ज्यादा दहशत में हो गए थे। यूपी में मकान बिकाऊ है के पोस्टर, और वो भी मुस्लिम समाज के भय से मामले ने तूल पकड़ा तो एसएसपी ने हस्तक्षेप किया और आरोपी मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया, लेकिन हिंदू परिवार इसके बाद भी खौफ में है। वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या गारंटी है इसके बाद भी वो महफूज रह पाएंगे? एक समुदाय के लोगों द्वारा अपने मकान पर मकान बिकाऊ लिखा दिया गया था, जिसे समझा बुझा करके
इसे हटवा दिया गया है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर शांति बनी हुई है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये फोटो बिजनौर के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली आयशा तनवीर की है। आयशा को हिंदू छात्रों के तिलक लगाने से ऐतराज है, लेकिन मुस्लिम स्टूडेंट्स के टोपी पहनने से नहीं। शिक्षा के मंदिर में इस मजहबी फरमान ने हिंदू बच्चों को भयभीत कर दिया है। आपको किस टीचर ने तिलक लगाने को मना किया था? सर आयशा मैम ने। क्या कहा था? किया था ये आयशा मैम उषा मैम का नाम लेकर फायदा उठा रही थी। उषा मैम का उषा मैम ने टिक्के को मना करा है, तुम टिक्का मत लगाता हो। हमें आयशा मैम ने मना करा। क्या कहा था? अरे तिलक लगा के नहीं आना। अच्छा, अगर तिलक लगा कर आओगे तो क्या होगा? फिर मना करती थी। अच्छा, अब सर ने हाँ कर दिया। सबके दे दिया। अच्छा, क्या वो सभी बच्चों को मना करती थी? जी सभी बच्चों को करती थी। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे टोपी लगा के भी आते हैं? जी। अच्छा, उन्हें नहीं कहता कुछ? नहीं, उन्हें नहीं कहती थी। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें मना नहीं करते थे। धर्म के नाम पर बच्चों से भेदभाव का ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि आयशा तनवीर पर क्लासरूम में कट्टरवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। बच्चों का कहना है कि मुस्लिम छात्र जबरन उन्हें टोपी पहनाने को कहते हैं और जब ऐतराज जताते हैं तो मुस्लिम टीचर के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अगर हिंदू छात्र को तिलक लगाए देख लिया तो स्कूल आने से मना कर देती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शुक्रवार के दिन स्कूल के इंटरवल का टाइम जानबूझकर बढ़ा दिया जाता है ताकि मुस्लिम बच्चों को मस्जिद में नमाज का वक्त मिल सके। पूरे मामले की शिकायत प्रिंसिपल को दी गई है तो आयशा तनवीर ने उनकी बात भी अनसुनी कर दी। बच्चे आके रोज हमसे शिकायत करते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। तिलक को तो बिल्कुल मना करती है, समझे। अगर हम कहते हैं भाई तिलक तो हमारे लगता है तो और मारती है, बच्चों को मारते हैं। बुर्का पहनकर बच्चों को पढ़ाने वाली आयशा तनवीर के अजीब फरमान से हड़कंप मचा तो जांच शुरू की गई। एबीएसए ने स्कूल के हिंदू और मुस्लिम छात्रों की बातों को सुना तो फिर मुस्लिम टीचर को धार्मिक आधार पर भेदभाव करने व मनसता फैलाने का दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएएसए ने मजहबी फरमान सुनाने वाले टीचर को सस्पेंड कर दिया। ये मामला मेरे संज्ञान में है और इसमें जो हमारे हिंदू छात्र हैं उनको तिलक लगाने से मना किया जा रहा है और इसमें मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जांच कर आख्या तत्काल हमें प्रस्तुत करें। जैसे ही आख्या आती है उसी के अनुसार विभागीय कार्रवाई करूंगा। बिजनौर की इन दोनों ही घटनाओं पर कट्टर गैंग ने चुप्पी साध ली है। मौलाना ब्रिगेड शांति दूत कौम की इस हरकत पर घोर निंदा भी नहीं कर रही। बात सिर्फ 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले बिजनौर की नहीं, बिजनौर से 200 किलोमीटर दूर बरेली के हिंदुओं में भी डर का माहौल है। वजह है शबनम नाम की महिला। जमीन से हाथ बंद करो, 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 जमीन से हाथ बंद करो। हिंदू बस्ती में हड़कंप मचा है। हाथों में पलायन का पोस्टर पकड़ा है। डर घरों की दीवारों पर दिख रहा है। बरेली के पंजाबपुरा में वकीलों वाली गली के लोग पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है तो पूरी टाइमलाइन समझिए। विशाल सक्सेना का गली में बीचों बीच मकान था जिसे उन्होंने शबनम नाम की महिला को बेच दिया। शबनम के भाई पर 2010 के दंगों में संलिप्त होने का आरोप है। हिंदू परिवारों का आरोप है कि मुस्लिम महिला ने मकान मालिक का माइंड वॉश कर दिया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 15 लाख से ज्यादा महंगा मकान 11 लाख में खरीदा गया और वो भी किसी मौलाना की फंडिंग के बाद। इस बात को लेकर के पलायन है और क्या विरोध है आपका? विरोध यही है सर हमारा कि हिंदू समुदाय के जिस शख्स ने बेचा है मकान उसका विरोध हम कर रहे हैं और हमारा मत यही है सबका कि वो जो मकान है वो हिंदू को ही दिया जाए। गोपनीय तरीके से मकान पूरा खरीदा गया और ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई फंडिंग हो रही है। जो फंडिंग हो रही है लब जमीन वाली वो चल रही है कि उनका कुछ विकल्प नहीं है कि इतना हिंदू एरिया है। ये शिवरात्रि वगैरह का जुलूस सामने से निकलता है। होली दिवाली भी इधर लेडीज भी हिंदू की सब इधर से आती है, मजार की तरफ से नहीं जाती है। तो इन लोगों का तो दिन का आए दिन का बैठना हो जाएगा। वो अभी से ये चालू कर दिया और दंगबाजी। इन लोगों का खाना बाहर पकाया जाता है। संकीर्ण गली है, निकलने बैठने माता बहनों को परेशानी होगी।
इसलिए हमारी माता बहनें ये विचार करी हुई हैं कि अगर इस पे संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम इसका पलायन सामूहिक जरूर करेंगे। ये जिस लड़के ने खरीदा उसकी बहन ने, वो उससे पहले भी आता है, उसमें मतलब उसके ऊपर आपराधिक है और वो इस मामले में खुराफाती करता रहता है। बरेली के इस मोहल्ले में ज्यादातर हिंदुओं के ही मकान हैं, इसीलिए एक साजिश के तहत गली का इस्लामीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि सामूहिक पलायन की चेतावनी दी है। ये वो घर है, दिखाना चाहूंगा आपको। ये घर विशाल सक्सेना नाम के व्यक्ति का था, पैतृक उसका आवास है, जिसको उसने जुलाई महीने में एक 60 वर्षीय महिला है शबनम, उनको बेचा है। और तब से पूरे इलाके के जो लोग हैं वो लगातार गुस्से में है, उनके भीतर एक नाराजगी है और वो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन सरकार सबसे इस बात की मांग कर रहे हैं कि इसका बेनामा जो है वो रद्द किया जाए, अन्यथा यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो यहाँ से सामूहिक पलायन करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको इस पूरे मोहल्ले का आपको हाल दिखाता हूँ कि देखिए, एक तस्वीर आपको मैंने दिखाई, एक और तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे भी पोस्टर लगे हैं सामूहिक पलायन। और इस तरह के जो पोस्टर हैं, ये पोस्टर एक जगह नहीं बल्कि कई जगह लगे हुए हैं। हिंदू परिवार खौफ में है, प्रशासन से अपील कर रहे हैं। मामला तूल पकड़ा तो पुलिस की तरफ से समाधान निकालने की कोशिश की गई। इस संबंध में आस पड़ोस तथा मोहल्ले के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उनके द्वारा इस विक्रय का विरोध किया गया। इसके संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों पक्ष उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण पे आपस में सहमत हैं। यथाशीघ्र बातचीत के द्वारा इस प्रकरण का निस्तारण कर लिया जाएगा। यूपी में मजहब का भूत किस तरह सवार है, इसका उदाहरण बरेली के इस वीडियो से भी मिलता है। बुर्के में बैठी लड़की के साथ एक लड़के को देखा तो पिटाई शुरू कर दी। लड़का और लड़की का रिश्ता क्या है ये जाने बगैर गुंडागर्दी पर उतर आए। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या यूपी में मजहबी एक्सपेरिमेंट जानबूझकर किया जा रहा है? क्या वाकई में बांग्लादेश प्रेमी गैंग बहुत तेजी से एक्टिव हो गया है? और क्या योगी के हिंदू एजेंडे के खिलाफ मुस्लिम नैरेटिव सेट किया जा रहा है? योगी ने जो कहा उसके मायने दूर तलक निकाले जा रहे हैं और हिंदू बस्तियों में मुस्लिम खौफ के आने वाले रिजल्ट से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। बिजनौर से अभिषेक राज और बरेली से दिलीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।